एक कहानी मैं आज आप लोग को सुनाने के लिए आज आया हूँ और वो कहानी किसी सिंपल इंसान की है। सिंपल इंसान कहने का मतलब है जो कैसे हमारे साथ जुड़े और कैसे वो हमारे साथ अभी एक अच्छे पोस्ट पे हैं और उनमें क्या ऐसी क्वालिटी थी, क्या ऐसे उन्होंने काम किया ताकि नीचे से सडन इन शॉर्ट टाइम पीरियड वो कैसे ऊपर के पोजीशन को ऊपर हायरार्की में अपना जगह बनाए हैं, उसके लिए मैं आज बात करूंगा। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक पर्सन है जो बिहार से आता है, वो दिल्ली में तैयारी करने के लिए आता है। तैयारी शायद वो एसएससी का कर रहे हैं, वनडे एग्जाम का या यूपीएससी का वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद बहुत सारे नॉलेज लिए, बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद कई बार ऐसे सिचुएशन भगवान कर देते हैं जो जिसमें वो चाह रहे हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। तो उन्होंने ऐसे, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वो भी वीडियो हमारी देख रहे थे और वीडियो देखने के बाद उनको एक रेफरल और रेफरेंस भी पता लगा। तो पता लगा अब वो उग चुके थे, वो चाह रहे थे साइड टू साइड जॉब भी करे, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो चाह रहे थे अब हम कोई एक अच्छे जगह पे, कोई सही जगह पे जाके मैं जॉब करूं। और उनको पढ़े लिखे अच्छे थे तो उनके पढ़े लिखे टाइप की जॉब भी चाहिए था। तो उन्होंने तैयार हुए। उन्होंने एक दिन हमें, वो मुखर्जी नगर रहते थे और मुखर्जी नगर से वो धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे थे मुखर्जी नगर में। फिर जाके वो दिल्ली में एक दिन लक्ष्मी नगर हमारे ऑफिस आए और पता लगा जो सर मुझे जॉब करनी है, बताइए कौन सा कैसे हो सकता है। तो ठाकुर सर है, उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं अभी। तो बोले अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, सिर्फ नॉलेज है मुझे, वो नॉलेज है जो कहीं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग जो भी वो तैयारी कर रहे थे उस चीज का है, जो कि हमारी इस जो अभी काम चल रही है उसमें हमें कहीं से भी यूज नहीं होना, या डायरेक्टली यूज नहीं है, बाद में लेटर ऑन इट में भी कि उनका यूज हम कर सकते हैं और यूज होगा। तो इस चीज को लेके उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने स्टार्टिंग किया, जो कि ग्रेजुएट थे तो हम लोग एक ऑप्शन होती है सुपरवाइजर की, जैसे कई सारे वीडियो में बताता हूँ सुपरवाइजर की ऑप्शन है। सुपरवाइजर में आके उन्होंने बोला ठीक है सर मैं कर लूंगा। सुपरवाइजर की बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफएसआई से जो भी टर्म एंड कंडीशन जितना भी हमारे यहाँ सुपरवाइजर की होती है, हमने बोला चलिए आपको सुपरवाइजर की आपको जॉब मिल जाएगी, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ओके, क्राइटेरिया में फिट कर रहे हैं, आप आइए। उन्होंने आया। उस पर्सन का डेडिकेशन मैं समझ रहा हूँ। वो पर्सन ट्रेनिंग सेंटर पे आए, सब कुछ प्रोसेस अपना कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद वो अपना कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के लिए 10 डेज की सुपरवाइजर की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो 10 डेज की सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिए वो अपना स्टार्ट कर दिया जाए। संजोग ऐसी थी जो मैं ट्रेनिंग के उस पार्ट में भी इन्वॉल्व था, जो कि मैं भी कई बार कोई टॉपिक को लेके और उसमें मैं इन्वॉल्व था उस दिन के ट्रेनिंग में। तो कंप्लीट हुई ट्रेनिंग, खैर वो कंप्लीट हुए। उन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी आप देखेंगे जो एक ललक होती है एक नॉलेज गेन करने के लिए, या एक समझदारी के साथ उसको और काम कैसे किया जा सकता है, इसको और बेटर वे में कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज उसमें दिखती है लोगों की। उन्होंने सारे चीज सेटल किए। उन्होंने 10 दिन की ट्रेनिंग लिए, हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया, कंप्लीट किया। और संजोग ऐसा था, उनको अगर होता तो वहां पे क्या होता, नेक्स्ट डे में किसी हॉस्पिटल में सुपरवाइजर की पोस्ट मिलती और सो एंड सो ऐसे जॉब मिल जाती। लेकिन भगवान ऊपर वाली कृपा था उनके लिए, जो उन्होंने क्या किया, जो हमें संजोग ऐसा था जो हमें उसी दिन हमें एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट और आ गई। हमें एक ऑफिस में एक ट्रेनिंग की हम लोग सोच रहे थे, ऐसे पर्सन जो समझदार हो, जो दूसरे को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और मतलब ट्रेनिंग देने के लिए कला हो, जो ट्रेनिंग बच्चे को दे सकते हैं। ऐसे नहीं जो सिर्फ वो इंग्लिश बोल के साइड हो जाए और बोल दिया हमने ट्रेनिंग दे दिया। प्रैक्टिकल करे, उनके साथ जो हाउसकीपिंग, जीडीए या सिक्योरिटी के उनकी लैंग्वेज में उसकी तरह ट्रेनिंग दे पाए, उनसे बच्चे कनेक्ट कर पाए, ऐसे हमें ट्रेनर की रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोग उनको एक बार डिसाइड किया, जो हम अपनी टीम से हम लोग बात किया और डिसाइड करने के बाद उनको बोले एक बार हम आप आइए हमारे साथ, एक बार आते हैं, बात करते हैं। उनको बुलाया, हमने बोला जैसे ऐसे ऑप्शन है, आप बताइए, सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आप बताइए कल से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कल से आप सुपरवाइजर में जॉब करना चाहते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। उन्होंने बोला सर आप जो मुझे जॉब दे देंगे मैं उसमें 100% अपना दूंगा और काम करना स्टार्ट करूंगा। तो बोले ठीक है। फिर उस दिन से उनको हम 7 डेज और टाइम लिए, लगभग 6 से 7 दिन और टाइम लिए, जो फिर हम ट्रेनिंग कैसे देंगे उनको फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया, बहुत सारा चीज नॉलेज दिया और अंडर रिव्यू में रखा, जो किस तरीका से आप दे रहे हैं, क्या क्या काम आप कर रहे हैं, कैसा आपका फीडबैक आ रही है ग्राउंड पे जब आप ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं। चूंकि वो पढ़े लिखे थे, बड़ी समझदारी के साथ बात करते, लैंग्वेज, बिहेवियर, बहुत सारा चीज मैटर करता, वो सारा चीज वहां जाके वो डिलीवर कर पा रहे थे। एक दिन में नहीं हुआ, टाइम लगा, लेकिन हम लोग ये समझ में हम लोग को आ रहा था जो फीडबैक नेगेटिव नहीं जा रही है बट कांस्टेंट है, धीरे धीरे अपग्रेड होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई।
और बढ़ने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग वाले सेगमेंट में एक अच्छे तरीका से उन्होंने ट्रेनिंग को पूरा मेट्रोलैक में टैकल किया, जो हम ट्रेनिंग को कैसे कैसे और अच्छा कर सकते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग कैसे और अच्छा कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे कैसे हो सकता है, इसके बाद ट्रेनिंग के लिए और हम मॉड्यूल कैसे ला सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए हम वीडियो कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना था उन्होंने बहुत अच्छे तरीका से काम किया। ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने हर साइट पे मेट्रोलैक के मैक्सिमम साइट पे विजिट किए, यहाँ पे सर ये कमी है, इसको हम और अच्छा से कर सकते हैं, ट्रेनिंग दिया, आज ये दिक्कत थी तो हम इसको और सॉर्ट आउट कैसे करें, वो सारे फीडबैक लेके आते थे, हम लोग वर्कआउट करते हैं और उस पर वर्कआउट करके प्रॉब्लम को दूर करने की 100% कोशिश करते थे। ट्रेनिंग की ऐसे सिलसिला चलता रहा, काम होते गए, फिर हम उनको धीरे 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 जब हमने काम की वर्कलोड देखा, उन्होंने धीरे धीरे वर्कलोड दिया और वो संभालते गए। हर दिन को जो अगर एक्स्ट्रा काम दिया गया, उन्होंने कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आने दिया जो पीछे हट गया, अब हमसे नहीं होगा, ये लाइन कभी भी उस इंसान के अंदर में नहीं है। और वो इंसान कंटिन्यूअसली आप उनको 6 बजे बोलिए पहुंचने के लिए किसी साइट पे, वो पहुंचे रहेंगे, 5 बजे बोलिए पहुंचे रहेंगे, टाइम से बिफोर, रास्ता कहीं और है, कहीं मान के चलिए 50 किलोमीटर दूरी पे भी अगर साइट ओपनिंग या मॉर्निंग पहुंचना, तो वो बंदा एकदम टाइम पे, अगर 6 बजे पहुंचना 6 बजे पहुंच जाएगा, 5:59 में पहुंचेगा, हो सकता है 6 ना बजने देते, इससे पंक्चुअल है, अच्छे इंसान उस मामले में, पंक्चुअलिटी के मामले में अच्छा, समझदारी के मामले में अच्छा, मैनेजमेंट से मिलना हो, बात करना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम को दूर करना हो, कोई कैलकुलेशन हो, कोई भी काम ऐसा हो जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए वो परफेक्ट हो रहे थे। तो हम उस चीज को लेके ट्रेनिंग की, इसलिए धीरे धीरे उनको फिर हमने क्वालिटी में भी राउंड किया, जो क्वालिटी देखी हमारी साइट पे कहाँ कहाँ कमी आ रही है, उसको हम कैसे, अप टू द मार्क होनी चाहिए क्वालिटी, उसमें कम नहीं आना चाहिए। फिर उन्होंने क्वालिटी का भी काम देखा, क्वालिटी देखने के बाद पैरेलल काम करते गए, फिर हमें ट्रेनिंग की, चूंकि इनसे लोड बढ़ती जा रही थी क्वालिटी में, हमने दूसरे ट्रेनर को भी हायर किया और फिर जाके हमने उनको एक ऑपरेशन के लिए एक पार्ट भी दिया, ऑपरेशन का पार्ट उनको दिया। अभी के टाइम में उनको ऑपरेशन हैंडल करने का, अब उनके अंदर में टीम है, उनके अंदर में सारे लोग हैं और वो पूरी तरीका से उनके अंदर में कुछ साइट दिया गया है जो कि इसकी ऑपरेशन देखिए A to Z आपके अंदर में रहेगा। आपके अंदर फील्ड एग्जीक्यूटिव रहेंगे, क्वालिटी की टीम रहेगी, ट्रेनर रहेगी, आपके अंदर सुपरवाइजर, फील्ड एग्जीक्यूटिव, सारे लोग आपके अंदर में। आप देखिए उस 10 साइट 15 साइट को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो एक पर्सन को हमने कैसे, एक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग लेने के लिए फ्रेशर पर्सन आते हैं और उस पर्सन को धीरे धीरे बढ़ाते गए, लोड देते गए, संभालते गए, उन्होंने हर सिचुएशन को संभालते गए और फिर जाके वो अभी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लेवल पे हमारे साथ में अभी जस्ट प्रमोट हुए हैं और हमारे साथ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं। और आप शायद इस वीडियो को देखेंगे, उनका नाम मैं रिवील करता हूँ, आप लोग को भी लगेगा जी ये अच्छा ये पर्सन है, उनका नाम है जावेद। और जावेद ऐसे तरीका से मेहनत करते गए, तो ये जस्ट इंस्पिरेशन है, वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, आपके लिए भी इंस्पिरेशन है। जो एक पर्सन कहीं क्या सोच के पीछे नीचे हम सुपरवाइजर में आएंगे, सुपरवाइजर से कैसे प्रमोशन लेते गए, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताया। और कंटिन्यूअस मेहनत मामले में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, काम करने में बहुत अच्छे, हर तरीका से लोड ले रहे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं आ रही है जो कि उनको दिक्कत दे, और कैसे दिक्कत हो वो हर चीज चैलेंज को सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो मेरा कहना है आपसे भी, या जो भी पर्सन में, अगर आप कहीं भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, इधर वो मेट्रोलैक में हो या कहीं और भी हो, आप अपना काम को लेके 100% आप अपना, जहां पे अगर आपको मान के चलिए 10 नंबर का काम दिया गया, जो आप 10 पॉइंट आप काम कीजिए, आप वहां पे 12 नंबर का काम करके दीजिए, आप 15 नंबर का काम करके दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 100 की जगह पे 200% अपना देने की कोशिश कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप देंगे तो आपको निश्चित रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन होंगे, वो निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगी। प्रमोशन के साथ फाइनेंशियल प्रमोशन, डेजिग्नेशनल प्रमोशन, बहुत सारी चीज आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, करके दिखाना होगा जो आप किस तरीका से आप ऊपर बढ़ सकते हैं। जावेद उसी में से एक एग्जाम्पल है। हम चाहे मेट्रोलैक में ऐसे और कई जावेद आए, हम हर किसी को ग्राउंड से जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं उनको प्रमोट करके हम ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, ना कि हम हेलीकॉप्टर लेने किसी को लाए। और हमें हो सकता था जो हम एक बड़ी कंपनी से किसी को हायर करके और बैठा देते उस पोजीशन में और बोलते आप हमें पूरे ऑपरेशन की टीम को संभालिए, जो ऑपरेशन की पार्ट है, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने किया जो इंटरनल प्रमोशन में हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो हमें इतना पीछे दिनों से जानते हैं, हमारे सिचुएशन को जानते हैं, हमारी टीम को जानते हैं, और हमने उनको ट्रेंड किया उस लेवल पे। ट्रेंड करने के बाद अगर उनको प्रमोट ना करूं, किसी और को हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके किसी को बैठा दूं, तो हो सकता है वो अनुचित ना हो, वो सही ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं हर किसी तरीका से हमारे साथ मेट्रोलैक में और भी ऐसे कई जावेद मिले,
जावेद जैसे और हजारों लोग हमारे साथ जुड़े जो कि प्रमोशन चाह रहे हैं और बेटर वे में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए हम सब मिलके एक बार एक अच्छे देश का भी निर्माण करें और साथ साथ मेट्रोलाइट के साथ देश के कंट्रीब्यूशन में जितना मदद हो सकता उसके भी हम सब मिलके अच्छे देश का निर्माण करने में मदद करें। थैंक यू सो मच।